हेलो फ्रेंड्स, सूरज कुमार ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग गणित के उन सारे प्रश्नों को देखेंगे जो कि बीएसएससी में पूछे गए हैं। तो आइए शुरू करते हैं। हमारे आज की वीडियो का पहला प्रश्न है जो कि बहुत ही सिंपल है कि 7500 प्लस 1250/50। आप जब इसको सॉल्व करेंगे, बहुत ही सिंपल तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे हम लोग, आप देख रहे हैं कि ये जो है 50 से 1250 में भाग दिया जा रहा है, तो आप यहाँ से 0 काट लें, फिर 5 से क्या करें, भाग दे दें। तो 5 दूना 10, 2 25, 25 25। तो जब आप 7500 में कितना जोड़ेंगे, 25 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 7525 आएगा। कितना आएगा, 7525 आएगा। तो हमारे पहले प्रश्न का जो आंसर है वो कितना है, 7525 है। हमने कुछ नहीं किया, हमारे पास कितना था, 7500 प्लस 1250/50 था। ठीक है, हमने इसको काट दिया 5 से, 5 दूना 10, 2 25, 25 25। 7500 में जब आप 25 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 7525 आएगा। मतलब हमारा बी ऑप्शन सही आंसर है। तो बहुत ही सिंपल प्रश्न था। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न है कि 12 पर पावर हाफ का सरल रूप क्या है। मतलब आपको दिया हुआ है 12 पर पावर हाफ, इसका आपसे सरल रूप पूछा जा रहा है। तो याद रखिए, जब भी पावर हाफ रहे तो इसका मतलब होता है रूट। तो जब भी किसी संख्या पर पावर हाफ रहे तो इसका मतलब क्या हुआ, रूट। रूट के अंदर क्या हो जाएगा आपका 12, और आप जब इसको आप तोड़ेंगे तो 2 दूना 4 तिया 12, और वर्गमूल में क्या होता है, तो 2 में से 1 निकल जाता है। तो आप जब 2 निकालेंगे तो अंदर में कितना बच जाएगा, तो 3 बच जाएगा। यानी आपका जो इसका आंसर होगा वो होगा 2√3। ए ऑप्शन हमारा सही है। तो जब भी किसी भी संख्या पर पावर हाफ रहे तो उसको हम लोग क्या मानेंगे, रूट मानेंगे। क्योंकि यहां नहीं कुछ तो 2 क्या हो रहता है, छिपा हुआ रहता है, 2 लिखा नहीं जाता है। ठीक है, तो हमारा सही आंसर क्या होगा, ए होगा 2√3। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा तीसरा प्रश्न है कि आपसे पूछा जा रहा है 48, 108 और 140 कितना, तो 48, 108 और 140 का महत्तम समापवर्तक यानी HCF पूछा जा रहा है। ठीक है, कितना होगा। तो देखिए 48, 108 और 140 को हम लोग सिंपल तरीके से भी बना सकते हैं। मतलब जिस संख्या से तीनों संख्या कटेगा, मैक्सिमम जो संख्या है जिससे तीनों संख्या कटेगा वही क्या कहलाएगा, HCF कहलाएगा। तो हम यदि 4 से लगाते हैं तो 12 बार में, फिर 4 दूना 8, 2 4 7 28, फिर 4 तिया 12, 2 20, 4 25 20। क्या किसी और संख्या से लगेगा, 3 से ये दोनों को तो कट जाएगा लेकिन ये नहीं कटेगा। और HCF में है जब तक तीनों नहीं कटेगा हम नहीं ले सकते हैं। तो 3 तो होगा नहीं, 2 से नहीं लगेगा, 5 से नहीं लगेगा। इसका मतलब है कि मैक्सिमम जो संख्या आपका 4 ही इन तीनों संख्याओं को काट सकता है। यानी कहने का मतलब है कि इन तीनों संख्याओं का जो HCF होगा, महत्तम समापवर्तक होगा, वो आपका कितना होगा, तो 4 आंसर होगा। ठीक है, लघुत्तम समापवर्त में और भी आगे इसको बढ़ाते हैं आप। ठीक है, उसमें जो काटे पूरा को या नहीं भी काटे तो वो भी लिया जाता है। ठीक है, लेकिन HCF में आपका क्या होता है कि जिन जिन संख्याओं का आप निकालने जा रहे हैं HCF, जब तक उन सभी संख्याओं को पूरा नहीं विभाजित करेगा तब तक हम नहीं उसको HCF मान सकते। ठीक है, तो हमारा सही आंसर क्या होगा, 4 होगा। आगे बढ़ते हैं। हमारा चौथा प्रश्न है कि यदि b बराबर -50/-2, b कितना दिया हुआ है, -50/-2। ठीक है, यानी ये b दिया हुआ आपका -50/-2, और a बराबर कितना है, -5 का स्क्वायर। आपका कितना है, a बराबर -5 का स्क्वायर। तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, यानी a और b के बीच क्या संबंध बन सकता है, रिलेशन बन सकता है। तो देखिए आप यहां से काटिए, ये और ये कट गया 2 से 25 बार में, यानी यहां से b आपका कितना आ गया, 25 आ गया। b बराबर कितना आया, 25 आ गया। अब यहाँ इसको सॉल्व करते हैं। देखिए माइनस का स्क्वायर कितना होता है, प्लस, और 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25। तो यानी a बराबर कितना आया है, 25 आया है, और b बराबर भी आपका क्या है, 25 है, a बराबर भी 25 है। इसका मतलब है कि दोनों का मान जब सेम है तो इसका मतलब है कि ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। समझ गए ना। तो इसको सॉल्व किया, इसको सॉल्व किया, तो हमने देखा कि दोनों का मान जो है इक्वल आता है, बराबर आता है। इसे ये साबित होता है कि दोनों क्या है
आपस में बराबर हैं, तो हमारा जो पहला रिलेशन है वो सही है, यानी ए जो है बी के बराबर होगा। ठीक है, या ये पहले दे देता है या ये पहले दे देता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। बस मान निकाल करके हमने जब देखा तो ये पता लगा कि दोनों का मान आपस में बराबर है, यानी ए जो है किसके बराबर है, बी के। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि 7 का न्यूनतम गुणज निम्न में से कौन सा है। देखिए आपसे पूछा जा रहा है 7 का गुणज। ठीक है, 7 का गुणज यानी 7 का न्यूनतम गुणज निम्न इन चारों में से कौन सा है। पहले तो क्या होना चाहिए, 7 का गुणज होना चाहिए, फिर आगे क्या कहता है, तो ये तो समझ गए 7 का गुणज मतलब 7 से जिसमें भाग देने पर पूरा पूरा भाग लग जाए। 7 का गुणज का मतलब हुआ एक तरह से 7 का पारा, 7 दूना 14, 7 एकम 7 दूना 14, 7 तिया 21, 7 चौके 28, 7 पचे 35। तो ये आपका क्या हुआ, 7 का गुणज हुआ। तो 7 का गुणज कहने का मतलब जो 7 से पूरी तरह विभाजित होगा। ठीक है, तो 7 का न्यूनतम गुणज निम्न में से कौन सा है जिसमें 6, 9, 15 और 18 से विभाजित करने पर शेषफल कितना बचता है, 4 बचता है। तो जो संख्या है आपका वो पहले 7 का गुणज होना चाहिए। यहां जो संख्या होगा सबसे पहले वो 7 का गुणज होना चाहिए। ठीक है, यानी 7 से पूरी तरह विभाजित होना चाहिए। और फिर जब आप इसमें क्या करेंगे, किससे, तो 6, 9, 15 और 18 से जब आप भाग देंगे इस 7 के गुणज में, तो वो शेषफल कितना बचना चाहिए, तो शेषफल आपका कितना बचना चाहिए, तो 4 बचना चाहिए। तो चलिए हम लोग इसको ऑप्शन से भी सॉल्व कर सकते हैं। पहले तो 7 का गुणज होना चाहिए, यानी 7 से पूरी तरह विभाजित होना चाहिए। 74 तो 7 से पूरी तरह विभाजित नहीं होगा, 94 भी नहीं होगा। यहां देखिए आप 364 7 से पूरी तरह विभाजित है, 7 पचे 35, 1 14, 7 दूना 14, लेकिन ये 7 दूना 14, 4 44 पूरी तरह विभाजित नहीं है। मतलब इस तीनों संख्याओं में से कोई भी संख्या 7 से पूरी तरह विभाजित नहीं है, इसका मतलब 7 का गुणज नहीं है। तो कौन विभाजित है, तो मात्र एक संख्या 364 है जो 7 से पूरी तरह विभाजित है। इसका मतलब हमारा आंसर यही होगा। क्लियर है, समझ गए ना। तो आगे हमको चेक करने की आवश्यकता है ही नहीं। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, 2 अंकों x और y, आपके पास 2 अंक हैं, एक है x और दूसरा है y। तो 2 अंकों x और y का HCF और LCM क्रमशः 4 और 48 है। यानी HCF आपके पास कितना है, 4 है, और LCM कितना है, 48 है। 2 अंक आपके पास दिया हुआ है, एक है x और दूसरा है y। 2 अंकों x और y और इन दोनों का HCF और LCM क्रमशः 4 और 48 है। HCF कितना दिया हुआ है, 4, और LCM 48 दिया हुआ है। तो XY निकालने कहा जा रहा है, मतलब इन दोनों अंकों का गुणनफल कितना होगा। तो हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं कि फर्स्ट संख्या गुने सेकेंड संख्या, यानी जब 2 संख्याओं का HCF और LCM दिया हुआ रहे तो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, इन दोनों का HCF और गुना इन दोनों का LCM होता है। ठीक है, तो पहली संख्या आपके पास x है और दूसरी संख्या y है, बराबर HCF कितना है आपके पास, तो 4 है, और LCM कितना है, 48। जब आप 4 में 48 से गुना करेंगे तो 192 आएगा। मतलब XY का मान जो आया है वो कितना आया है, 192। ठीक है, 192 आंसर आता है। तो जब भी इस तरह का प्रश्न रहे तो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर HCF गुना LCM होता है। मतलब यहाँ संख्या के स्थान पर क्या दे दिया गया, अंक दे दिया गया है। तो पहले की जगह हमने x लिया, दूसरी की जगह y लिया, और दोनों को जब हमने गुना किया तो कितना आया, 192। इसका आंसर सही आता है। ठीक है, समझ गए। तो इस तरह के बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं और पूछे भी आगे जाएंगे, तो ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, 2 वयस्क, वयस्क का मतलब एडल्ट, वयस्क को हम लोग क्या कहते हैं, एडल्ट कहते हैं। एडल्ट मीन्स वयस्क। तो आपसे कहा जा रहा है कि 2 वयस्क और 2 बच्चों का तो चिल्ड्रन हम लोग जानते हैं। तो 2 वयस्क और 2 बच्चों के लिए एक संग्रहालय यानी म्यूजियम के टिकटों की कीमत 24 रुपया है। मतलब 2 एडल्ट और 2 बच्चों का जो टिकट का मूल्य है वो दोनों मिलाकर कितना है आपके पास, 24 रुपया। मतलब 2 एडल्ट, ये मतलब एडल्ट यानी वयस्क, और प्लस 2 चिल्ड्रन, इन दोनों का जो है मूल्य जो है टिकट का वो कितना है, 24 रुपया है। ठीक है,
आगे कहता है कि यदि एक बच्चे का टिकट का मूल्य, अब एक बच्चे यानी एक बच्चे का टिकट का मूल्य जो है वो एक वयस्क के टिकट के मूल्य से आधा हो। एक बच्चे का जो टिकट का मूल्य होगा वो कितना बराबर होगा, तो एक एडल्ट का जो कीमत होगा उसका क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। तो एक बच्चे, एक लिखे या नहीं लिखे कोई दिक्कत नहीं है, तो एक बच्चे के टिकट का जो मूल्य है वो बराबर होगा एक एडल्ट के टिकट के मूल्य से आधा, यानी इसका जो मूल्य होगा, कीमत होगा, उसका क्या होगा, आधा। तो जब आप यहां से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, तो नहीं तो बटा में गुना कीजिए तो हो जाएगा 2c बराबर क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, 2c की जगह a या फिर a की जगह 2c रख सकते हैं। तो आपसे पूछा जा रहा है वयस्क के टिकट का मूल्य क्या होगा, यानी एक एडल्ट के टिकट का मूल्य कितना होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, यहां से a को रहने देते हैं चूंकि एडल्ट का ही निकालना है, प्लस 2c का मतलब यहां से क्या हो जाएगा, 2c की जगह हम लोग a रख देंगे, a बराबर 24। तो 2 और 1 3a बराबर 24, 3 से जब आप काटेंगे तो 8, तो कितना आया, एक एडल्ट का दाम यानी एक एडल्ट के टिकट का जो मूल्य होगा वो कितना होगा, 8 रुपया होगा। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, हमने कुछ नहीं किया, तो 2 एडल्ट प्लस 2 चिल्ड्रेन दोनों के टिकट का मूल्य 24 रुपया था, हमने यहाँ इसको रखा। चूंकि एक और इन्फॉर्मेशन हमारे पास है, यदि एक बच्चे के टिकट का मूल्य, मतलब एक बच्चा का टिकट का मूल्य जो है एक वयस्क के टिकट के मूल्य का क्या है, आधा है, तो ये दोनों गुना होगा तो हो जाएगा 2c बराबर यहाँ से a। तो हमने 2c की जगह क्या रख दिया, a रख दिया, चूंकि हमको एडल्ट का ही निकालना है। तो 2c की जगह a बराबर 24, तो 2 1 3 a बराबर 24, तो यहां से हमारे पास कितना आ गया, 8 रुपया आ गया, यानी एक एडल्ट के टिकट का दाम जो है कितना हो गया, 8 रुपया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा 8वां प्रश्न है, आपके पास एक सीक्वेंस दिया हुआ है 2 पूर्णांक 1/2, 3 पूर्णांक 1/8 में चौथी संख्या क्या होगी। 3 संख्याएं आपको दे दिया गया है जो किसी ना किसी नियम का पालन करते हुए आगे बढ़ रहा है। हो सकता है इसमें कुछ जोड़ करके इतना लाया गया होगा, फिर इसमें कुछ जोड़ करके इतना लाया होगा, या फिर इसमें कुछ घटा के इतना लाया गया होगा, लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि ये क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इसका मतलब है कि 2 ही यहाँ कंडीशन हो सकता है, या तो जोड़ करके ला रहा होगा या फिर गुना करके ला रहा होगा। ठीक है, तो हमसे पूछा जा रहा है कि आपका ये चौथी संख्या जो होगा वो क्या होगा। तो हमारे पास जो सीक्वेंस दिया हुआ है वो है 2, फिर क्या है आपका 2 दूना 4 1 5/2 लिख सकते हैं इसको, फिर क्या है 3 8 24 1 25/8, और आपसे ये चौथा जो है आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो जब इस तरह का प्रश्न रहे तो हम पहले देखते हैं कि 2 में कितना जोड़ा जा रहा है, यानी 2 में कहीं ना कहीं आधा जोड़ा जा रहा है, तब जाके ये 2.5 आया। ठीक है, 2 पूर्णांक 1/2 का मतलब क्या हुआ, 2 प्लस आधा, यानी 2 में आधा जोड़ा जा रहा है तब ये आ रहा है। लेकिन क्या हम 2.5 में आधा जोड़ेंगे तो 3 आएगा, 3 से तो ज्यादा आ रहा है ना। तो इसका मतलब है कि हो सकता है ये गुना किया होगा। तो जब गुना किया होगा, अब कितना संख्या गुना किया है, तो हम लोग डायरेक्ट क्या करेंगे, मान लेते हैं कि 2 में x से गुना करने पर कितना आया होगा, 2 में x से गुना किया होगा, उसके बाद यहाँ का कितना आया होगा 5/2। ये 2 में x से गुना किया होगा तो जो आएगा वो आ जाएगा, x से गुना करने पर इतना आया होगा। अब यहाँ से आप जब x निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा। ठीक है, 2 कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो चूंकि कोना कोनी गुना होता है 5 और ये दोनों, तो ये दोनों तो हमको x यहाँ रखना है, 2 को क्या करना है, दोनों को गुना करके यहाँ भेज देना 5/4। इसका मतलब है कि 5/2 में कितना से गुना किया होगा, 5/4 से। देखिए आप 2 में 5/4 से जब आप गुना करेंगे तो कितना होगा, 2 दूना 4, देखिए 5/2 आ गया। इसका मतलब है कि 2 में 5/4 से गुना करने पर ये लाया होगा। अब फिर आगे देखते हैं कि क्या 5/2 में 5/4 से गुना करने पर 5/4 से गुना करने पर इतना आता है, देखते हैं 25/8 आ रहा है। इसका मतलब है कि इसमें भी 5/4 से गुना किया गया होगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि फिर इसमें 5/4 से गुना करके हम क्या करेंगे, अगली संख्या प्राप्त करेंगे। तो जब आप 25 में यानी 25/8 मतलब इसमें जब आप क्या करेंगे 5/4 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 125/8 चौके 32। जब आप भाग देंगे तो देखिए आप 32 कहाँ है, सिर्फ ये संख्या है, नीचे क्या है 32 सिर्फ इसी संख्या में है। नहीं 32 से जब आप करेंगे तो 32 × 96, 4 25 29/32 आपका आंसर आता है। ठीक है, समझ गए ना। तो हमारा जो सही आंसर होगा कौन होगा, ये। तो हम लोग क्या किया, हम लोगों ने कुछ नहीं किया, एक बार और इसको देख लेते हैं। ठीक है, क्या करना है इसको, तो हमारे पास कितना दिया हुआ है सीक्वेंस, 2 दिया हुआ है।
फिर क्या है 2 दूना 4, एक 5/2 दिया हुआ है। फिर क्या दिया हुआ है 3 8 24, एक 25/8 दिया हुआ है। चौथी संख्या हमसे पूछा जा रहा है, मान लेते हैं कि 2 में x से गुना करने पर कितना आया है 5/2। तो क्या होगा यहाँ से, तो देखिए कोना कोनी गुना होता है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो 2 क्या हो जाएगा 2 दूना 4, x हमको चाहिए, x बराबर 5/2 कहाँ चला जाएगा, इसके साथ गुना हो जाएगा तो 5/4। इसका मतलब है कि 5/4 से गुना करने पर अगला संख्या प्राप्त हो रहा है। तो 2 में जब आप 5/4 से गुना करेंगे तो आपको 2 दूना 4 5/2 आ रहा है, ठीक है। फिर जब आप 5/2 में गुना करेंगे 5/4 से तो कितना आ रहा है 25/8 आ रहा है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि 2 में 5/4 से गुना करने पर 5/2 आता है, तो फिर 5/2 में 5/4 से गुना करने पर कितना आएगा 25/8 आपका आ रहा है। फिर हम लोग आगे जो निकालेंगे, ये जो 25/8 है इसमें 5/4 से गुना करेंगे तो 125/32 आता है। जब आप भाग देंगे तो आपका आंसर कौन आएगा, ये आएगा, ठीक है। बढ़िया क्वेश्चन था, आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न भी अनुक्रम से ही है। तो देखना है कि ये जो आपका ये संख्या दिया हुआ और आपका लास्ट संख्या यानी अगली संख्या पूछा जा रहा है। तो देखिए हम लोग पहले इसको देखते हैं कि आखिर क्या किया जा रहा है। देखिए 100 से 99.5 हो गया, इसका मतलब है कि घट रहा है। कितना घट रहा है, तो 0.5 घट रहा है। 100 में से जब आप 0.5 घटाएंगे तो 99.5 आएगा। फिर आप इसमें से 99.5 में से 1 घटाएंगे तो आपको 98.5 आएगा। फिर इसमें से जब आप 1.5 घटाएंगे 1.5 तब आपको 97 आएगा। फिर 97 में से जब आप 2 घटाएंगे तो 95 आएगा। फिर इसमें से 2.5 घटाएंगे तो आपको 92.5 आएगा। फिर इसमें से आप कितना घटाएंगे, देखिए 3 घटाइए तो ये कितना हो जाएगा, तो आपका 92 में से घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 3 घटाने पर ये 89.5 हो गया। अब हमको घटाना क्या है, देखिए अब बढ़ रहा है 0.5, फिर 1, फिर 1.5, फिर 2, फिर 2.5, फिर 3। तो अब यहाँ जो है 3.5 घटाना पड़ेगा, किसमें से, तो 89.5 में से। तो जब आप इसमें से 3.5 घटाएंगे तो 5 में से 5 गया 0 और 0.9 में से 3 गया 6, 8। तो हमारा जो आंसर होगा 86 होगा। कितना होगा, 86 होगा। हमारा सही आंसर कौन है, तो 86 है। क्लियर है, समझ गए ना। बस हम लोगों ने देखा कि प्रत्येक संख्या में से घटा करके आगे की संख्याएं प्राप्त की जा रही है और कितना घटाया जा रहा है, तो 0.5 बढ़ा के घटाया जा रहा है। पहले वाले में 0.5 घटाया, फिर 1, फिर 1.5, फिर 2, फिर 2.5, फिर 3, फिर 3.5। तो हमने भी क्या किए, ये जो संख्या 3.5 हमने, यानी चूंकि ये लास्ट 3 तक घटाया था, हमने क्या किया 3.5 घटा करके अगली संख्या प्राप्त कर लिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि 20 पुस्तकों का क्रय मूल्य x पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है। 20 पुस्तकों का क्रय मूल्य, तो 20 पुस्तकों का क्रय मूल्य CP। देखिए CP का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस। क्या होता है, कॉस्ट प्राइस, यानी जिसको हम लोग कहते हैं क्रय मूल्य। ठीक है, तो 20 पुस्तकों का जो क्रय मूल्य है 20 CP, वो बराबर है x पुस्तकों के विक्रय मूल्य के, यानी SP हमने लिया इसको। SP का मतलब होता है सेलिंग प्राइस। क्या होता है, सेलिंग प्राइस, मतलब सेलिंग प्राइस का मतलब होता है विक्रय मूल्य। ठीक है, तो CP का मतलब कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य और SP का मतलब सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य। तो 20 CP बराबर x SP के बराबर है, यानी 20 पुस्तकों का क्रय मूल्य x पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो हम यहाँ से CP और SP का क्या निकाल लेते हैं, अनुपात CP बटे SP। मतलब हमने इसको यहाँ लाया, इसके यानी इस SP को इसके नीचे लाया तो क्या हो जाएगा, x तो वहीं रह जाएगा, बटे में 20 हो जाएगा। तो ये हमारा एक रिलेशन प्राप्त हुआ। आगे बढ़ते हैं। अब आपसे क्या दिया हुआ है, यदि लाभ 25% हो, यानी 100 पर कितना लाभ हो, 25 हो, तो x का मान ज्ञात करना है। ठीक है, आपको दिया हुआ है, लाभ दिया हुआ है। ठीक है, देखिए 25% का मतलब होता है 25/100। तो 25 से कम 25 चौके 100, मतलब क्या हो गया आपके पास 1/4। और याद रखना है कि लाभ हो या हानि हो हमेशा किस पर होता है, क्रय मूल्य पर होता है। तो ये जो नीचे होता है ये हमेशा क्रय मूल्य होता है।
क्रय मूल्य बोले तो सीपी, और ये 1 रुपये का क्या हुआ, लाभ हुआ, ये 1 रुपये का क्या हुआ, लाभ हुआ, प्रॉफिट। तो बताइए कि क्रय मूल्य 4 रुपया है, 1 रुपये का लाभ हुआ, तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, यानी एसपी क्या हो जाएगा, तो क्रय मूल्य जो लाभ होता है, मतलब जितना में आपने खरीदा और जितना आपको लाभ मिला 1 रुपये का, तो इसका मतलब आपने कितना में बेचा, 5। तो देखिए आपका सीपी कितना हो गया, 4 हो गया यहाँ से, और एसपी 5 हो गया, तो सीपी यहाँ से कितना हो जाएगा, सीपी मतलब कितना हो जाएगा, तो सीपी हो जाएगा आपके पास 4 बटे एसपी कितना हो जाएगा, एसपी हो जाएगा 5, और ये बराबर क्या हो गया, x बटे 20 के। क्लियर है। अब काट दीजिए, 5 से 5 चौके 20, तो यहाँ 1 बचा, तो x एकम x बराबर 4 चौकी 16, तो कितना रुपया हो गया आपका, x का मान 16 रुपया हो गया। ठीक है, बस सीपी का हमने क्या, सीपी की जगह 4 रख दिया और एसपी की जगह हमने 5 रख दिया, और ये चूंकि ये क्या हो गया x बट्टे 20, तो 5 से 5 4 बार में, 5 एकम 5 4 बार में, तो x एकम x बराबर 4 चौकी 16, तो इसका आंसर कितना आया, 16 आंसर आया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, समझ गए। हमारा अगला प्रश्न है कि एक अंक जिसके 7 गुने से 15 घटाने पर उस अंक के 2 गुने से 10 अधिक प्राप्त होता है, तो वह अंक क्या है। तो मान लेते हैं कि वह अंक कितना है, x है। मान लेते हैं कि वह अंक कितना है, x है। तो अब एक अंक जिसके 7 गुने, तो x हमने अंक माना, तो अब इसका क्या है, एक अंक जिसके 7 गुने, तो x का 7 गुना 7x, तो 7 गुने से 15 घटाने पर, इसमें से 15 घटाने पर क्या प्राप्त होता है, तो उस अंक के 2 गुने से, उस अंक मतलब x के 2 गुने से क्या 10 अधिक प्राप्त होता है। तो ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। मतलब एक अंक हमने क्या माना, x माना, तो एक अंक जिसके 7 गुने, तो x का 7 गुना 7x, उसमें से 15 घटाने पर जो आपको प्राप्त होता है वो बराबर होगा किसके, तो उस अंक के 2 गुने, मतलब 7 के 2 गुने, सॉरी यहाँ क्या हो जाएगा आपका 7, ये सॉरी x का 2 गुना हो जाएगा। फिर से एक बार देख लेते हैं हम लोग, हमने क्या किया, अंक को x माना, अब 7 गुने, तो 7 गुने मतलब x का 7 गुना 7x माइनस 15, उसमें से 15 घटाने पर आपको क्या प्राप्त होता, तो उस अंक के 2 गुने मतलब 2x से 10 अधिक प्राप्त होता है प्लस 10, तो आपको अंक निकालने कह रहा है। ठीक है, देखिए ये 2x को जब आप इधर लाएंगे तो ये प्लस है, तो इसमें आके क्या हो जाएगा, घट जाएगा, ये प्लस है और इसमें आके क्या हो जाएगा, क्योंकि x वाले को हम लोग क्या करेंगे, एक साथ करेंगे, तो ये प्लस है, इसमें आके घट जाएगा, 7 में से 2 गया, कितना हुआ 5x बराबर। अब ये देखिए माइनस है और ये इधर जाएगा, तो इसमें जाके जुड़ जाएगा, तो 10 और 15 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो 5 से जब आप काटेंगे तो 25, तो x बराबर क्या हो गया, 5 हो गया। तो हमारा आंसर क्या हो गया, 5 हो गया। तो हमने अंक माना x का 7 गुना 7x, उसमें से 15 घटाने पर 15 घटाया, तो आपको क्या प्राप्त होता, तो उस अंक के 2 गुना मतलब 2x, x का 2 गुना 2x से 10 अधिक प्राप्त होता है, तो 2x को इधर लाया तो 7 में से 2 गया 5x बराबर 10, 15 को उधर ले जाएंगे माइनस में प्लस में, तो 15 10 25, 5 से 5 बार में, तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, समझ गए, आगे बढ़ते हैं।